हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। बेसिकली हम तीन प्रकार की मटेरियल यूज करते हैं पाइल बनाने में: टिम्बर, कंक्रीट एंड स्टील। तो पहले बात करें टिम्बर की, तो टिम्बर टेम्परेरी पाइल बनाने के तो काम आता है, लेकिन जहां पर लकड़ी की बहुतायत हो, बहुत इजीली अवेलेबल लकड़ी हो, वहां पर काफी इकोनॉमिकल भी पड़ता है। कोहेसिव सॉइल लाइक क्ले सॉइल में ये फ्रिक्शन बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन पाइल के रूप में भी अगर अपन टिम्बर को यूज करें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो पार्ट्स को इस और अगर कोई एक्सेस पार्ट आ जाता है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेजेस है। और कोहेसिव सॉइल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, ये भी इसका एडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दीमक लग जाएगा, आपको टर्माइट लग जाएगा, या वाटर बोरर्स लग जाएंगे जो इसमें अपना छेद कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें आपका ये कुछ प्रॉब्लम, इसमें वाला लकड़ी सड़ भी जाती है। तो और इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम टिम्बर को यूज करें एज अ पाइल, तो टिम्बर शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी इसके ऊपर देख लेना चाहिए कोई दीमक या टर्माइट या कोई बोरर का प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो टिम्बर हमारे लिए बेटर रहता है। दूसरे टाइप का पाइल मटेरियल है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। नंबर वन तो प्रीकास्ट कंक्रीट, और नंबर टू कास्ट इन सिटू कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रिपेयर किया जाता है विथ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड विथ गुड रेनफोर्समेंट। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट लेंगे, उसमें अच्छा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और उसको फैक्ट्री में प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर क्योरिंग देंगे, काफ़ी अच्छे समय तक, सफिशिएंट टाइम तक उसको क्योर करेंगे। उसके बाद फिर उसको ड्राइव करते हैं इसमें। अब इसमें क्या बेनिफिट हमको आता है कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है आपका, और स्ट्रांग भी बहुत है, काफ़ी स्ट्रांग भी है और इकोनॉमिकल भी है। एंड बेरिंग पाइल के रूप में इसको हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। हमारे कंक्रीट पाइल को आसानी से जुड़ जाता है, इसके कनेक्शन जो है ना, एक पाइल के ऊपर दूसरा पाइल अगर हम जोड़ना चाहें तो आसानी से जुड़ भी जाता है, तो कनेक्शन भी ईजी है इसमें, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ये जब इसको ड्राइव करते हैं ना, तो ये इसके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है ब्रिटल मटेरियल होने के कारण। तो रिप्लेसमेंट पाइल हमको स्पेयर में रखने ही पड़ते हैं। और लेटरल लोड के केस में भी ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस को आसानी से नहीं देता है। बाकी हाँ, इसका एडवांटेज ये है कि आपके सॉइल को कॉम्पैक्ट अच्छा कर देता है। फिर इसी के अगेंस्ट में दूसरा डिसएडवांटेज है कि जब ये सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है तो एडजॉइनिंग सॉइल जो है हीव हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। तो प्रॉस कॉन्स इसमें दोनों ही है। बाकी हाँ, काफी मतलब स्ट्रांग और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होने के कारण ये प्रिफर्ड चॉइस रहती है हमारी। दूसरा जो है कास्ट एंड सिटू, ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इन द सेंस कि इसको आप जैसा भी चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे आप प्रीकास्ट को हम ज्यादा बड़े डायमीटर के लिए नहीं बना सकते, बट कास्ट एंड सिटू को हम बड़े डायमीटर के लिए भी बना सकते हैं। इसमें सिंपल हम बोरिंग करते हैं सॉइल के अंदर, फिर रिइंफोर्समेंट केज डालते हैं और फिर उसको कंक्रीट से फिल कर देते हैं। इसमें एक बेनिफिट हमको और है कि अगर हम बेस को अगर स्प्रेड करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी भी इसमें है। तो ये उससे भी आपके जो प्रीकास्ट कंक्रीट से भी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, और जैसा अपन चाहे वैसा इसको अपन मोल्ड कर सकते हैं। जिस प्रकार का भी लोडिंग कंडीशन हो उस हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। रिइंफोर्समेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंक्रीट का ग्रेड कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल पाइल टाइप है ये मटेरियल, और इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। बाकी इसका डिसएडवांटेज है कि इसको काफ़ी गहराई तक ले जाने में हमको दिक्कत आती है, क्योंकि बोरिंग हमको काफ़ी गहराई तक ले जाना और रेनफोर्समेंट काफ़ी गहराई तक ले जाना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। बाकी हाँ, थोड़ा शेलो डेप्थ के लिए इट इज़ ओके। बाकी हीविंग का प्रॉब्लम ये भी देता है हमको, जिसे नॉर्मल प्रीकास्ट कंक्रीट का पाइल देता है, तो हीविंग में ये भी प्रॉब्लम देता है। अब हम बात करते हैं स्टील पाइल की। स्टील पाइल जो है एक्स, एच एंड स्टील पाइप के रूप में हमको मिलता है, यानी एक्स क्रॉस सेक्शन हो या एच क्रॉस सेक्शन हो या सर्कुलर पाइप हो, तो तीनों प्रकार के पाइप। ये जो पाइप रहता है वो काफी थिक रहता है, एक पतला पतली वॉल का नहीं रहता, थिक वॉल का रहता है, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हमको अच्छी देता है।
इसमें सबसे बड़ा हमको बेनिफिट ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन, कम क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेंथ हमको बहुत ज़्यादा देता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। अच्छा, पाइल को इसको ड्राइव करना है हमको वो अपना सॉइल के अंदर, तो स्टिफ सॉइल के अंदर भी बड़ी आसानी से ड्राइव हो जाता है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इजीली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ प्रॉब्लम है कि डिविएट बहुत जल्दी हो जाता है। अगर इसके ऊपर अपन हैमर से स्ट्रोक करते हैं तो डिवीएशन भी इसमें ज़्यादा आता है। बाकी हाँ, इट इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर हेवी लोड्स। बाकी ये थोड़ा-सा महँगा पड़ता है काफ़ी, इसलिए जहाँ पर कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हो तो वहाँ पर हम स्टील पाइल को नहीं यूज़ कर पाते। बट अगर कहीं पर काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और हेवी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं रहता है स्टील पाइल को यूज़ करने के अलावा। अब इसी के से जुड़ा हुआ हमारे पास एक और है, दैट इज़ नोन एज़ कंपोजिट पाइल। अब कंपोजिट पाइल में क्या होता है कि जैसे हमने अपना टिम्बर पाइल लगाया, तो टिम्बर पाइल में कीड़े लग जाते हैं, टर्माइट लग जाता है, बोरर्स लग जाते हैं वाटर टेबल के ऊपर, और वाटर टेबल के नीचे वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है। तो इससे बचने के लिए हम ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे तो हम टिम्बर पाइल लगा देते हैं, और ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर या तो स्टील पाइल से इसको कंपोजिट करते हैं या कंक्रीट पाइल से इसको कंपोजिट करते हैं। तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हमको उसका जो फ्रिक्शन का क्वालिटी हमको मिल जाता है, और कोहेसिव सॉइल में आसानी से ड्राई हो जाता है, और ऊपर इंसेक्ट के अटैक को, टर्माइट के अटैक और बोरर्स के अटैक को बचाने के लिए हम स्टील और कंक्रीट का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको अलग-अलग टाइप के मटेरियल बताए, सबके अपने-अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने-अपने डिसएडवांटेजेस हैं। क्या सॉइल की कंडीशंस है, क्या स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, क्या लोडिंग कंडीशन है, कैसा स्ट्रक्चर का शेप है, कैसा सॉइल का कंडीशन है, सॉइल आपका कोहेसिव सॉइल है, कोहेजनलेस सॉइल, उस प्रकार से ही हम ये अपना कौन से मटेरियल का पाइल हम यूज़ करेंगे इस पे डिसाइड करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।